नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीर कामिल चैनल हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, नए वजीफ़ा के साथ। आज जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इम्तिहानों में कामयाबी के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला जो भी वालिदैन या जो भी इल्म इस वजीफ़ा को करेगा, अल्लाह के हुक्म से उसको इम्तिहानों में बहुत ही अच्छे नंबर से अल्लाह ताला पास करेंगे, अव्वल पोजीशन हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएंगे। वजीफ़ा जो है वो कुरान पाक से उसका ताल्लुक है। कुरान पाक जो है कुरान पाक से बताऊंगी मैं इंशाअल्लाह ताला। जब आप इसको करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करेंगे, कामयाबी और कामरानी नसीब होगी। हमेशा की तरह वजीफ़ा का आगाज़ करने से पहले नए सेशन का आगाज़ जिसमें मैं आपसे जो है वो एक इस्लामी मालूमाती सवाल पूछती हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना होता है, ताकि इससे जो है वो लोगों की मालूमात में इजाफा हो और आपको भी पता चले कि आपको कितना इस्लाम के बारे में जो है वो आप मालूमात रखते हैं। तो आज का सवाल जो है वो मैं पूछती हूँ आपसे। आज का सवाल जो है वो ये है कि आपने ये बताना है कि वो कौन सी चीज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज का नाम आपने बताना है कि वो कौन सी चीज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करती है। अब चलते हैं अपने वजीफा की तरफ। वजीफा जो है वो दो हिस्सों में जो है वो बटा हुआ है। वजीफे का ताल्लुक जो है वो दो हिस्सों से है। नंबर एक जो आपका मतलब इसके दो स्टेप हैं, समझ लें। स्टेप नंबर 1 जो है वो ये है कि जब आपका बच्चा पढ़ता है, जो भी बच्चा जिसके इम्तिहान होने वाले हैं या पेपर्स जिनके हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, आज से ही उस बच्चे को इस वजीफा को जो है वो पढ़कर पानी पर या दूध पर या जो भी चीज़ वो शौक से लेता है, क्योंकि बाद बच्चे दूध जो है वो शौक से नहीं पीते हैं, तो उसको पानी पर या आपने पढ़कर दम करके ये पानी, और अगर जो बच्चे दूध पीते हैं तो दूध पर ये दम कर कर आपने उनको देना है। इससे क्या होगा कि इंशाअल्लाह ताला उस बच्चे का दिमाग इतना तेज होगा कि वो जो भी याद करेगा उसको वो फौरन से अल्लाह के हुक्म से उसका दिमाग अल्लाह ताला इतना खोल देंगे कि फौरन से उसको वो याद हो जाएगा। वो आयत जो है कुरान पाक की आयत हैं। आयत क्या है? वो अल्लामा का मालम तकुन तालम वकाना फजलुल्लाहि अलैका अजीमा। वो अल्लामा का मालम तकुन तालम वकाना फजलुल्लाहि अलैका अजीमा। ये सूरत निसा की आयत नंबर 113 है। ये सूरत निसा की आयत नंबर 113 है। इसका तर्जुमा जो है वो ये है कि आपको वो बातें बतलाई हैं जो आप ना जानते थे और आप पर अल्लाह का बड़ा ही फजल है। ये इसका तर्जुमा है। आपने इसको 121 मरतबा इस आयत को पढ़कर पानी पर या दूध पर दम करके अपने बच्चे को रोजाना पिलाना है। इसका कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है। किसी भी वक्त जब भी आपको टाइम मिले आपने इन आयत को 121 मरतबा पढ़ लेना है। आपने पढ़कर पानी पर या दूध पर दम करके बच्चे को देना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से, इसके फजल से, इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला उसका दिमाग खोल देंगे जो भी याद करेगा इम्तिहानों के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो है वो जो भी पढ़ेगा अपने इम्तिहानों की तैयारी करेगा, अल्लाह के हुक्म से उसके दिमाग को अल्लाह ताला खोल देंगे और वो उसको अच्छे तरीके से याद होगा। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है वो ये है, जो वो तो हो गया, जो ऊपर वाला जो मैंने आपको वजीफा बताया है वो आपने पढ़कर उसको रोजाना देना है। उसके अलावा दूसरा जो स्टेप है वो जब इम्तिहान होने होंगे, जब वो इम्तिहान गाह में जा रहा होगा, यानी जैसे रोज पेपर होगा, तो पेपर देने से पहले यानी घर से रवाना होने से पहले ये आयत जो है ये 7 मरतबा पढ़कर, आपने इम्तिहान गाह में जाने से पहले ये आयतें 7 मरतबा पढ़ के घर से रवाना होना है। इंशाअल्लाह ताला इसका फायदा ये होगा कि आपको जो भी पेपर आएगा आसान आएगा और आपको जल्दी जल्दी से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप वो हल कर पाएंगे। वो आयत जो है वो ये है, फ़इन्ना हस्बकल्लाह वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। वो आयत है, फ़इन्ना हस्बकल्लाह वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। बस बेशक आपके लिए काफी है अल्लाह, और बेशक आपके लिए अल्लाह ताला ही काफी हैं
اور وہی ہے جس نے آپ کو اپنی غیبی امداد فرشتوں سے اور ظاہری امداد سے قوت بخشی ہے۔ اس آیت کو، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 62 ہے۔ اس کو انشاءاللہ جب آپ نے امتحان گاہ میں بچہ جائے گا، آپ پڑھ کر جو ہے اس پر پھونک دیں، یا وہ بچہ خود پڑھ لے تو یہ اور بھی اچھا ہے کہ وہ خود پڑھ لے۔ تو اس نے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر پھر امتحان گاہ پیپر دینے کے لیے جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بچے اگر چھوٹے ہیں تو خود پڑھ کے آپ دم کر کے ان کو دیں، اور اگر وہ بڑا ہے تو اس کو کہیں کہ خود اس کی تلاوت کرے اور پھر 7 مرتبہ پڑھ کر پھر امتحان گاہ میں جائے۔ انشاءاللہ تعالی پیپر اتنا آسان ہوگا کہ سارا پیپر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حل کر پائے گا، اور اللہ کے حکم سے یہ وظیفے جو میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ 2 وظیفے بتائے ہیں، تو ان کو آپ نے کرنا ہے۔ جیسے آپ ان کو کریں گے انشاءاللہ آپ کا بچہ امتحان میں اول آئے گا۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ امتحان ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے آپ جو ہے وہ ویڈیو دیں، تو میں نے فوراً سے جو ہے میرے ذہن میں یہ قرآن پاک کی آیات ہے جو یہ وظائف ہیں، یہ میرے ذہن میں تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ وظائف جو آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرتے اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، کیونکہ امتحان ہونے والے ہیں تو اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس سے مستفید ہوں اور اپنے بچوں کو پڑھ کر یہ دیں تاکہ ان کے بچے جو امتحان میں اچھے نمبر سے اول پوزیشن حاصل کریں۔ اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ جب تک آپ سبسکرائب نہیں کریں گے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس نہیں کریں گے تو ہماری اچھی ویڈیوز آپ کے پاس نہیں پہنچ پائیں گی۔ تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔